हरीश रावत जी, आधा घंटा विलंब हो जाता तो बम फूट जाता क्या सर? कांग्रेस बम फूटने का इंतजार कर रही थी क्या सर? एक बात बताइए, मेरा बयान बहुत सिंपल सा है। मैंने कहा यदि रूट को सैनिटाइज कर लेती सेंट्रल एजेंसी, आधा घंटा प्राइम मिनिस्टर को यदि वहां रुकना पड़ता, मतलब स्टार्ट में रुकना पड़ता, पहले रूट को सैनिटाइज कर लिया जाता तो कौन सा बम फट जाता उसमें? तो इसमें क्या है बयान में? ये तो सेंट्रल एजेंसी बिना सैनिटाइज किए कैसे उस रूट में उन्होंने जाने दिया प्राइम मिनिस्टर को? ये प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी में चूक है, मगर चूक अकेले राज्य सरकार की नहीं है, इसमें सेंट्रल एजेंसी भी सम्मिलित है। सीधी सी बात नहीं, लेकिन आप ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? 3 चिट्ठियां एडीजीपी की, 48 घंटे पहले एसपीजी की चिट्ठी, क्लियरली डिटेल देते हुए कि कितना हाई थ्रेट परसेप्शन है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? समझे नहीं, प्राइमरी राज्य सरकार की ड्यूटी है सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एसपीजी के घेरे में होते हैं। एसपीजी एक्ट कहता है यदि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में कोई चूक है, लापरवाही है, किसी भी लेवल का अधिकारी है, उसको भी वो अरेस्ट कर सकती है। और फिर जिस एरिया के अंदर ये चूक हुई है वो एरिया वैसे भी बीएसएफ के कंट्रोल में है। आपने पिछले दिनों जो 50 किलोमीटर तक दायरा बढ़ाया है, तो ये सारा एरिया जो बॉर्डर से लगा हुआ है 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के दायरे में है। तो आप देखिए, ठीक है, हम कभी नहीं कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का कर्तव्य है और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी राज्य सरकार का प्रमुख दायित्व है। और दायित्व में चूक हुई है तो इसीलिए तो एसएसपी को सस्पेंड किया है और भी जांच कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये कहना कि ये अकेले राज्य सरकार की चूक है, बिल्कुल गलत है। इसमें सेंट्रल एजेंसी सर, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, रोड्स को सैनिटाइज करना, ऑल क्लियर देना, सर किसकी जिम्मेदारी है? मुझे एक बात समझा दे, कोई मुझे समझा दे कि एसपीजी काहे के लिए है और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस और दूसरी क्लियरेंस के बिना कैसे हेलीकॉप्टर से जाने वाले प्रधानमंत्री को रोड से कैसे? सर आप समझना चाहते हैं ना सर? आप समझना चाहते हैं? हमारे साथ एसपी वैद साहब है। एसपी वैद साहब ये कह रहे हैं आप स्टेट पुलिस को, अभी वो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है, स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं पल्ला झाड़ सकते। नहीं, यदि स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है, सर रूट को ऑल क्लियर किसने दिया होगा? उस रूट को सैनिटाइज करना सेंट्रल एजेंसीज का भी दायित्व है। सेंट्रल एजेंसीज ने क्या सैनिटाइज किया? कहते साहब हम आधा घंटा और ले रहे हैं, आधा घंटा बाद आप जाइए, एक बार हम चेक कर लेते, क्योंकि किसानों ने इस तरीके का थ्रेट दिया है। सर एडीजीपी की चिट्ठी में तो इन सारे ये सारा अंदेशा जताया गया था सर, तो ये इंतजामात वैकल्पिक। हरीश रावत जी, नॉर्मल इंटेलिजेंस सावधानियां बरतने के लिए आती हैं, सब पास आती हैं और इसका सर आप हमें दुरुस्त कर दे, सर आप हमें दुरुस्त कर दे, कॉन्टिजेंसी प्लान, एडिशनल फोर्स। हेलो, सारी चूक हुई है जब हेलीकॉप्टर से जाने का प्रोग्राम रोड से जाने में बदल दिया गया। अब जब रोड से जाने में बदल दिया गया तो राज्य सरकार को कहा गया, उन्होंने कहा ठीक है हम रूट को सैनिटाइज, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उन्होंने रूट लेआउट कर दिया। तो सेंट्रल एजेंसीज को भी तो उस रूट को चेक करना चाहिए था, देखना चाहिए था। उनको क्यों एक्सोनरेट कर रहे हैं आप? एसपीजी जैसा हाईली सोफिस्टिकेटेड एजेंसी काहे के लिए है? तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रोड को सैनिटाइज करना आपके हिसाब से एसपीजी की जिम्मेदारी थी? अगर प्रधानमंत्री हुसैनीवाला जा रहे थे तो ये सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये कहीं पर यदि है तो ये चूक सामूहिक रूप से। सर वैकल्पिक रूट का इंतजाम करना, मेरे ख्याल से ये तो रूल बुक कहती है सर। और वो वैकल्पिक रूट सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के जाने के लिए जब एक रूट चेक कर लिया गया, कह दिया गया इस रूट से जाएंगे और उस रूट में व्यवधान पैदा हो गया है, तो प्राइम मिनिस्टर लौट गए वहां से। अगर लौटने का कारण भी सबको मालूम है। आप ये बताइए, आप नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं ड्रामा कर रही है बीजेपी। सर नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं ड्रामा है, यहाँ तो कुर्सियां खाली पड़ी है, तो इसलिए लौटने का निर्णय। लेकिन राज्य सरकार ने, मैं मानता हूं कि उस रूट में जिससे प्राइम मिनिस्टर गुजर रहे थे वहां प्रदर्शनकारियों को नहीं
आने देना चाहिए था। ये चूक हुई है। नवजोत सिंह ये सिद्धू इसे चूक के ड्रामा लिए बता रहे हैं। दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन ये चूक हुई है, इसमें सेंट्रल एजेंसीज बरी नहीं हो सकती। हाँ, सिद्धू इसे ड्रामा बता रहे हैं। देखिए, यदि मकसद केवल कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करना है, चैनी सरकार के ऊपर ब्लेम करना है, तो बात समझ में आती है। आप करिए, खुद प्रोपेगेंडा करिए इस बात का। रावत जी, सवाल को पूछा जाना प्रोपेगेंडा नहीं होता सर। आप इतने वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, आप वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं सर, और फॉर्मर सीएम भी है। सवालों को पूछे जाने को प्रोपेगेंडा नहीं मानना चाहिए सर। आगे न हो ये सवाल है, ये पूछे जा रहे हैं आपकी पार्टी से सर, इसका बुरा मत मानिए अब सवाल। दोनों एजेंसीज के फेलियर्स को प्रूव किया जाना चाहिए, उसकी जांच होगी। नहीं सर, सवाल तो जो है वो पूछे जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को इसमें ड्रामा दिखाई दे रहा है, सियासत कौन कर रहा है? हाँ जी के पास तो कई सवाल है, और जी में भी कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, उनके पास और ज्यादा सवाल है। ये तो सवाल आप कई सालों से बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक हुई है, और उस चूक को ठीक से प्रूव किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की गलती न हो। उसमें राज्य सरकार के और सेंट्रल एजेंसीज दोनों की चूकें हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सर, मैं जानती हूँ आपको जी से काफी लगाव है, सवाल पूछना हमारा धर्म और जिम्मेदारी है, और इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बिट्टा साहब कहता है, आपने ये तो मान लिया ना सर, चूक हुई है। नहीं रावत जी, ये तो आप मानते हैं ना, चूक हुई है। अब ये तो हम कौन नहीं मान रहा है, यदि नहीं हुई थी तो एसएससी को क्यों सस्पेंड किया गया? एसएससी को राज्य सरकार ने तो फौरन सस्पेंड कर दिया है। बिट्टा साहब ये कह रहे हैं कि हमने तो, मगर उस चूक का कारण यह है कि लास्ट मिनट में आप कार्यक्रम बदल रहे हैं और सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं रूट को, जबकि रूट को यदि राज्य सरकार ने ओके भी कर दिया था राज्य पुलिस ने, तो सेंट्रल एजेंसीज को तो सैनिटाइज करना सुरक्षा में चाहिए था। चूक हुई है। सोनिया गांधी कहती हैं कि इस मामले में राइट एक्शन होना चाहिए, लेकिन सीएम चन्नी तो नहीं मान रहे, वो तो मान नहीं रही चूक है। नहीं है, जो है, इसीलिए तो उन्होंने सस्पेंड किया है, उन्होंने कार्रवाई की है, उसने कार्रवाई की है। लेकिन यू कैन नॉट एक्सोनरेट विद सेंट्रल एजेंसी। आप उसमें ये भी नहीं कह सकते कि आखिर आधा घंटा और विलंब हो जाता तो कौन सी दुनिया उलट जा रही थी। आप प्रधानमंत्री को नए रूट में ले जा रहे हैं, आप उस रूट को चेक नहीं कर रहे हैं, उसको चेक किया जाना चाहता, रीचेक किया जाना चाहिए था, एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगाया जाना चाहिए था, वो चीजें नहीं की गई। अब उनको ये कहना कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, घेर लो। लेकिन रावत जी एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से मदद नहीं होगी सर। एटीट्यूड का तो रियल इशू ही है सर। एटीट्यूड का तो हाइप क्रिएट करने के लिए इस मामले को इस तरीके से न उठाया जाए, इसमें इस तरीके से उठाया जाए कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रधानमंत्री का जीवन खतरे में न पड़े। हमने ये बात तो आपको सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को समझानी पड़ेगी, जिनमें से सिद्धू हैं जो इसे ड्रामा करार दे रहे हैं, वो कह रहे तो स्वांग है, और चरणजीत चन्नी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई चूक हुई नहीं। मैं क्या प्रोटेस्टर्स पे डंडा चलवा देता? मैं तो नहीं चलवाऊंगा, ये चन्नी जी के शब्द हैं। मैंने नहीं देखा ये बयान, लेकिन जो हकीकत है, इसीलिए तो उन्होंने एसएससी को सस्पेंड किया है। वो लोकल एमएस बिट्टा आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं सर, उनका सवाल ले लीजिए। मुझे एक चीज बताइए, रावत साहब मेरे बड़े सीनियर लीडर हैं, काम किया मैंने इनके साथ। राजीव गांधी शहादत क्यों हुई? मेरा एक सवाल है। पॉलिटिकल टेररिज्म